नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RWS क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, अपनी जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी। राजस्थान के 41 जिले जिन्हें अपन कवर करने वाले हैं, जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। प्ले लिस्ट पर आप विजिट कर सकते हैं। सभी क्लास एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको दी हुई है। तो आज अपन बात करेंगे साथियों जैसलमेर ज़िले की। जैसलमेर ज़िले की अपन बात करेंगे, जिसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है, हवेलियों का शहर कहा जाता है, राजस्थान का अंडमान, झरोखों का नगर कहा जाता है, गलियों का शहर इसको कह दिया जाता है। आज अपन बात करेंगे इस गलियों के शहर की। और ये गलियों का शहर नाम ही गलियों का शहर है, बाकी बहुत बड़ा शहर है। और इससे प्रश्न भी ज़्यादा बनते हैं, फैक्ट भी ज़्यादा बनते हैं। तो क्लास भी आपके आज बड़ी रहने वाली है। तो पूरी क्लास को देखना साथियों, क्योंकि अपन किसी भी पॉइंट को छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्लास थोड़ी लंबी रहेगी और ओके बचाए। ठीक है, तो धैर्य से और ध्यान से अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। याद करके लास्ट में जो आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए जाते हैं, उनके जवाब आपको देने हैं। अब अपन साथियों बात करेंगे जैसलमेर की। तो उससे पहले आप एक बार चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर देंगे अपने साथियों तक, ताकि आपके हर एक शेयर से, हर एक कमेंट से, हर एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने का। तो आप ये ज़रूर किया करें और बेल आइकन ज़रूर दबाया करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि आपको पता है, अपने चैनल पर अभी 3 क्लासें जो है चल रही है। एक आपके जिला दर्शन है, ये एक आपके RWS फैक्ट के नाम से आपको सीरीज चला रखी है। तो उसमें आपको जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए जाते हैं। आप एक बार विजिट करें, प्ले लिस्ट बनी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाते हैं। उनसे सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप चाहे किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, RWS फैक्ट से आपको प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। दूसरा ये हो गया। तीसरी अपनी जो डेली करंट अफेयर्स की शॉर्ट्स दी जाती है, वो आपको दी जा रही है। ठीक है, तो इन सभी की प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक, कर दिया सभी ने सब्सक्राइब। चलिए फिर करते हैं शुरू जैसलमेर के बारे में। अपन जैसलमेर साथियों, इसका प्राचीन नाम की बात करें तो मांड इसको कहा दिया जाता था, वल्ल प्रदेश इसको कह दिया जाता था, या फिर बल्ल मंडल भी कह दिया जाता था। उपनाम तो यहाँ पर आपने देख ही चुके हैं। स्वर्ण नगरी, हवेली और झरोखों का शहर इसको कह दिया जाता था, हवेलियों का शहर इसको कह दिया जाता है। राजस्थान का अंडमान है, पंखों का शहर भी इसको कह दिया जाता है, गलियों का शहर कह दिया जाता है, म्यूजियम सिटी इसको कहा जाता है। याद रहे, राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला है। पाकिस्तान के जो के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला ज़िला भी कौन सा? अपना जैसलमेर ज़िला है साथियों। रेड क्लिफ लाइन के साथ ये जुड़ा हुआ है। ठीक, चलिए तो अब आते हैं अपने पॉइंटों पर। आ जाइए, एक बार आप इस मैप को देखेंगे और यहाँ से मुझे बताइए कि कितने ज़िलों के साथ सीमा बना रहा है अपना जैसलमेर ज़िला। एक बार मैप को देखिए, ये आपका 41 जिलों का राजस्थान है। इसमें जैसलमेर, ये रेड रेड आपको दिख रहा है, ये आपका जैसलमेर है। तो बताइए कितने ज़िलों के साथ सीमा बना रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, बाड़मेर के साथ सीमा बन रही है, इधर आपके बालोतरा के साथ भी बन रही है, और इधर आपके जोधपुर के साथ भी बन रही है, फिर आपकी फलूदी के साथ बन रही है। यानी कितने ज़िले हो गए? 1, 2, 3 और 4, यानी कि 4 ज़िलों के साथ अपन क्या कर रहे हैं? सीमा बना रहे। और इधर अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है सर्वाधिक अपन बनाते हैं। टोटल कितनी है? 1070 किलोमीटर है, जिसमें से अपन जो है सर्वाधिक बनाते हैं जैसलमेर ज़िला। ठीक, चलिए अब बात करते हैं पॉइंटों की, जो कि सीधा सीधा आपको समझ जाएगा यहाँ से। ठीक है, साथ में अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और फिर अपन प्रश्न करेंगे। यही अपनी क्लास का फॉर्मेट रहता है, आप सभी जानते हैं। बात करते हैं साथियों जैसलमेर नगर के संस्थापक की। तो राव जैसल भाटी थे। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा ज़िला है, पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला ज़िला है। यहीं पर सोनार किला देखेंगे आप। सोनार किला, जिसे त्रिकुटगढ़ भी कह दिया जाता है, सोनारगढ़ भी कह दिया जाता है, विश्व धरोहर सूची में शामिल है ये सोनार किला। सोनारगढ़ उत्तरगढ़ किवाड़ के नाम से भी इसे जाना जाता है। सोनार किला साथियों त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है, इसीलिए इसे त्रिकुटगढ़ भी कह दिया जाता है। 1155 ईस्वी में इसका निर्माण राव जैसल के द्वारा करवाया गया था। इसमें राजस्थान के सर्वाधिक 99 बुर्ज हैं, जयशील कुआं हैं, जैन पांडुलिपियों का भंडार यहाँ पर है। राजस्थान का दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट भी इसको कहा जाता है। इसके बारे में अबुल फजल ने कहा था कि एक ऐसा दुर्ग है
जहाँ पहुँचने के लिए आपको पत्थर की टांगों की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। गढ़सीसर तालाब यहाँ अपन देखेंगे न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है अपना जैसलमेर जिला। बागेवाला प्राकृतिक तेल की खोज हेतु चर्चित है। बीएसए कंपनी जो कि वेनेजुएला से के सहयोग से पहले भारी ऑयल के कुएं की खुदाई प्रारंभ की। यहाँ पर बात करें पटवों की हवेली यहाँ पर है, सालिम सीम की हवेली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पटवों की हवेली और सालिम सीम की हवेली। ये हवेलियाँ अक्सर आपको एग्जाम में आए हुए प्रश्नों के ऑप्शनों में देखने को मिलती है। और जूम कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर दिखे। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक सौर ऊर्जा संयंत्र है, प्लाया झीलें स्थित है। रम्मत लोकनाइट शैली का प्रारंभ स्थल है। अमर सागर राज्य की पहली पवन ऊर्जा परियोजना है। खडीन पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है और ये खडीन से प्रश्न हमेशा बना है। खडीन कृषि याद रखिएगा पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है। थारपारकर गाय की नस्लें यहाँ पर पाई जाती हैं, राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। और ये प्राकृतिक गैस के भंडारों वाला जिला है, मांडव प्रदेश है। पवन ऊर्जा संयंत्र राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड द्वारा स्थापित है। जैसलमेर राज्य प्रजामंडल मीठालाल व्यास के द्वारा इसकी स्थापना होती है। मरु महोत्सव यहाँ मनाया जाता है। सेवण घास आपके गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली यहाँ पर है। ठीक है, चलिए तो अब साथियों ये हो गई आपके जो ऊपर का जो बाहरी ज्ञान है ये आपने ले लिया अच्छे से। ठीक है, और मेन चीज़ें जैसलमेर ज़िले से, ये अपना जैसलमेर ज़िला है, इससे इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं वो चीज़ अपन देख लेते हैं। उसके बाद में अपन डिटेल में जाएंगे, वन लाइनर पॉइंटों के माध्यम से देखेंगे डिटेल को और फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास का फॉर्मेट है अपना, समझ गए। चलिए, अब जिनको लगता है कि नहीं हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है तो वो टाइम वेस्ट ना करें। वैसे मेरा मानना यह है कि यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। टाइम वेस्ट यहाँ करते ही नहीं है अपन सीधा जो है काम की चीज़ें जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और जो पढ़ना ज़रूरी है उसी में टाइम देते हैं। ठीक, चलिए तो इसीलिए सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भाइयों दोस्तों बहनों आप सभी से विनती है कि आप चैनल का सपोर्ट करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। अभी कुछ घटना ऐसी हो गई कि चैनल अपना जो है ग्रो करना बंद हो गया। कुछ कॉपीराइट इश्यूज आए, टेलीग्राम चैनल डिलीट हो गया जिस पर आपको PDF दी जाती थी। तो देखते हैं, लेकिन मैं आपके लिए हमेशा क्लासेस लाता रहूँगा, आप चिंता ना करें, आप बस सपोर्ट बनाए रखिए अपना। तो देखिए साथियों ये है आपका जैसलमेर ज़िला। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं सबसे पहले प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर यहाँ पर स्थित है। सर्वप्रथम गैस के भंडार यहीं से प्राप्त हुए थे। भाटी राजाओं की राजधानी, और बात करें तो ये भाटी राजाओं की राजधानी जैन मंदिर महेंद्र मूमल की प्रणय स्थली यहाँ पर है। वहीं बात करें अपन शाहगढ़ में तो आपके चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया संभावित स्थल है। शाहगढ़ गैस का सबसे बड़ा भंडार प्राप्त हुआ है और फोकस एनर्जी के लिए इसे जाना गया। बात करें पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी पंचायत समिति भी आपके कहाँ है, ये सम तहसील जैसलमेर में। ठीक, यहीं आप देखेंगे राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य गोडावण की प्रजनन स्थली भी यहाँ पर है। यहाँ पर आप देखेंगे राष्ट्रीय मरु में सेवण घास पाई जाती है मरु उद्यान में, और इस सेवण घास में जो है गोडावण की प्रजनन स्थली गोडावण पक्षी अंडे दिया करता है। ठीक है, चलिए और क्या क्या है आप देखेंगे। तनौट माता का मंदिर यहाँ पर है। भाटी शासकों की प्राचीनतम राजधानी तनौट है। भाटी शासक मंगल राव के पुत्र मंजम राव के पुत्र केहर ने 731 ईस्वी में तनौट दुर्ग बनवाया। इसी दुर्ग में विजय सिंह भाटी के समय परिहारों से संघर्ष के समय दूसरा साका हुआ था। तनौट माता का मंदिर भाटी शासकों की आराध्य देवी थी। सैनिकों की देवी इसको कहा जाता है। तनौट माता को थार की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है और रुमाल की देवी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। राज्य का प्रथम खनिज तेल कुआं भी यहीं पर है। ठीक, सर्वश्रेष्ठ नस्ल के ऊँट आपके नाचना ऊँट यहीं पर देखने को मिलते हैं। और नाचना गांव भी है जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, नाचना गांव आपके जो आपका रेगिस्तान है इसके मार्च के लिए यानी इसके प्रसार के लिए नाचना गांव प्रसिद्ध है। चांदन नलकूप थार का गढ़ा यहीं देखेंगे आप। लोक तीर्थ बाबा रामदेव का मेला यहाँ पर लगता है। परमाणु परीक्षण 18 मई 1974, 11 मई 1998, 2 डेटों में जो है आपके परमाणु परीक्षण किया गया यहीं पर पोखरण के यहाँ पर।
ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय है। विलेज रिसोर्ट सेंटर राज्य का प्रथम यहाँ पर है। काष्ठ जीवाश्म पार्क यहाँ पर स्थित है। आकलवुड फॉसिल पार्क आपने पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं साथियों। बाकी नेशनल हाईवे देख सकते हैं आप, एक NH 68 है आपका, NH 11 है आपका, और दिख रहा है क्या कोई और भी है यहाँ से नेशनल हाईवे, तो और भी गुजरते हैं, ऐसा नहीं है, मैप में मिल नहीं रहा है अपने को, ठीक है, दे नहीं रखा है। चलिए, तो ये हो गई आपकी नॉर्मल जानकारी जैसलमेर के बारे में। अभी शुरू होगी क्लास, ये समझें आप, ये तो बस आपका बेस बना है कि क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाइए यहाँ पर, मेन क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है, ये समझ लीजिए। तो साथियों अब बात करते हैं अपन, और क्लास थोड़ी लंबी रहेगी तो बिल्कुल भी समय ख़राब ना करते हुए अपन जो है सीधा कंटेंट पर ध्यान देंगे अब, ठीक है। चलिए आ जाइए। जैसलमेर ज़िले की नौक उप तहसील को फलौदी ज़िले में शामिल किया गया है, ठीक है साहब। पुनर्गठित जैसलमेर ज़िले की सीमा अब 4 जिलों के साथ लगती है, जैसा कि हम देख चुके हैं, फलौदी, जोधपुर, बालोतरा और बाड़मेर से लगी हुई है। फलौदी ज़िला बनने के बाद बीकानेर और जैसलमेर की सीमा आपस में नहीं लगती है, पहले लगती थी लेकिन अब नहीं लगती है, ठीक है। फलौदी नया ज़िला बनने के बाद जैसलमेर की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भी बदलाव हुआ है। भाई कम हुई है, लेकिन इतनी भी कम नहीं हुई कि कम हो जाए। जैसलमेर की ही पाकिस्तान के साथ अभी भी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, ठीक है। पहले भी इसकी सबसे लंबी थी और अभी भी सबसे लंबी है, हालांकि कुछ हिस्सा फलौदी में भी कटा है। इस प्रकार से जैसलमेर ज़िले से 6 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। NH 11, NH 68, NH 70, NH 125, NH 911, NH 968। ये सभी नेशनल हाईवे कहाँ से गुजर रहे हैं? जैसलमेर ज़िले से गुजर रहे हैं। जैसलमेर ज़िले की मुख्य नदी कौन सी है? तो कांकनी नदी है साथियों। वर्तमान जैसलमेर का भूभाग प्राचीन काल में मांडधरा अथवा वल्ल मंडल के नाम से प्रसिद्ध था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनके जैसलमेर ज़िले के प्राचीन नाम, इस भूभाग के प्राचीन नाम क्या थे? इसे मांड कहा जाता था, इस क्षेत्र को वल्ल कहा जाता था, या फिर वल्ल मंडल के नाम से भी इसको जाना जाता था। यदुवंशी भाटी राजपूत महारावल जैसलमेर 1156 ईस्वी को त्रिकुट पहाड़ी पर आधुनिक जैसलमेर की नींव रखी थी। जैसलमेर नगर की स्थापना की बात करें तो राव जैसल ने की 1156 ईस्वी में। 30 मार्च 1949 को जैसलमेर का विलय बृहत राजस्थान में कर दिया गया था। जवार सिंह को आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहा जाता है। जैसलमेर जिले का शुभंकर अपना गोडावण पक्षी हो जाएगा। जैसलमेर जिला राज्य का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व एवं न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला है। तनौट माता यह सेना के जवानों की देवी के रूप में विख्यात है। इन्हें थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। 1965 के भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान द्वारा बम गिराए गए थे, लेकिन देवी के प्रकोप से बम नहीं फटे थे। तो ये बात आपको समझ आ गई ना कि तनौट माता पर 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ। उस वक्त तनौट माता का मंदिर वहाँ पर था और पाकिस्तान की तरफ से बम गिराए गए थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सच में वो बम नहीं फटे थे, और उनका नहीं फटने का जो श्रेय है वो तनौट माता को दिया जाता है कि तनौट माता की शक्ति से तनौट माता ने उन बमों को फटने से रोक लिया था, ठीक है। इसलिए इन्हें तनौट माता को सेना के जवानों की देवी कहा जाता है, थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, रुमाल की देवी भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने स्वांगीय माता का मंदिर यहाँ पर है। भाटी राजवंश की कुलदेवी है। आवड़ माता स्वांगीय माता का अवतार माना जाता है। आवड़ माता का प्रतीक सुगंध चिड़ी है यार। राष्ट्रीय मरु उद्यान, इसमें साथियों सभी पॉइंट जो आ रहे हैं ना, ये सभी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से याद रखना है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में थार के मरुस्थल में लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला राष्ट्रीय मरु उद्यान मरुभूमि की वनस्पति, वन्यजीव और रेतीले भूभाग के लिए विख्यात है। यह दुर्लभ घोड़ावण पक्षी पाया जाता है। यहाँ पर घोड़ावण पक्षी राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाया जाता है। आपके जो है सेवण घास यहाँ पर पाई जाती है। मरुदुफिद जीरोफाइट्स प्रकार की वनस्पति है। बात करें लोद्रवा, तो भाटी राजाओं की प्राचीन राजधानी थी। काक नदी के किनारे स्थित स्थल जो राजकुमारी मूमल एवं महेंद्र राजकुमार की प्रेम कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। मूमल श्रृंगार आधारित गीत है। मूमल जैसलमेर शैली का प्रसिद्ध चित्र भी है। जोहराब एवं कुर्जा ये वियोग प्रधान गीत हैं। दोनों ही वियोग प्रधान गीत है ये, कुर्जा और जोहराब।
वुड फॉसिल पार्क, आकलवुड फॉसिल पार्क इम्पोर्टेंट है। जैसलमेर बाड़मेर बस मार्ग पर जैसलमेर से 10 किलोमीटर दूर आकल गांव में फॉसिल पार्क स्थित है, इसलिए इसे आकलवुड फॉसिल पार्क कह दिया जाता है। यहाँ पर साथियों जीवाश्म उद्यान स्थित है। इसमें 18 करोड़ वर्ष पुराने पेड़ पौधे के जीवाश्म मिले हैं। मरु मेला की बात करें तो मरु सांस्कृतिक का उद्योतक यह मेला जैसलमेर में हर वर्ष माघ सुदी 13 से पूर्णिमा तक लगता है। इसका आयोजन सन 1979 से पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित किया जाता है। यहाँ के मिरासी, मांगणियार, बेलंगा जाति के परंपरागत लोक कलाकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। बागेवाला की बात करें तो बागेवाला वेनेजुएला के साथ ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जैसलमेर के इस स्थान पर तेल दोहन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जैसलमेर साथियों सर्वाधिक तापांतर वाला जिला है, याद रखिएगा। राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि का क्षेत्र अगर कोई है तो वो जैसलमेर में है। सागरमल गोपा जी की बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जैसलमेर के क्रांतिकारी थे जिनके जैसलमेर और हैदराबाद रियासत में प्रवेश पर प्रतिबंध था। इन्होंने जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा नामक ग्रंथ लिखे थे। सागरमल गोपा हत्याकांड की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक समिति का गठन किया गया था। तो इनके जो ये ग्रंथ है ना, इनसे प्रश्न बन चुका है, तो इनको जरूर याद रखिएगा। जैसलमेर का गुंडा राज कई बार एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, या तो सीधा इसके बारे में या फिर ये ऑप्शन में मिल जाता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है जैसलमेर प्रजामंडल। तो 1945 में जोधपुर में इसकी स्थापना होती है मीठालाल व्यास के द्वारा। रम्मत संगीत प्रधान लोकनाट्य है, जैसलमेर में फाल्गुन माह में शुरू होता है। बीकानेर की रस्में सर्वाधिक प्रसिद्ध है साथियों। वही बात करें साक कमाल खां की, तो कामाख्या के जादूगर है। 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है साक कमाल खां जी। भुज झील साथियों कांकणे नदी द्वारा इस झील का निर्माण होता है। तो कौन सी नदी के द्वारा भुज झील का निर्माण होता है? तो कांकणे नदी के द्वारा भुज झील का निर्माण होता है। अब बात करते हैं अनुधेर स्तूप। अनुधेर बालू का स्तूप यहाँ पाए जाते हैं। पवनों की दिशा में बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुधेर स्तूप कहते हैं। सर्वाधिक जैसलमेर में बनते हैं। लोंगेवाला, भारतीय वायुसेना द्वारा यहाँ बम गिराए जाने पर कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इस स्थान को दुश्मनों का कब्रिस्तान कहा जाता है। दुश्मनों का कब्रिस्तान कहाँ है? लोंगेवाला है। लोंगेवाला कहाँ है? जैसलमेर में है, ठीक। चलिए अब बात करें रोणेचार रामदेवरा मंदिर। रोणेचार आदरणीय रामदेव जी बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक भव्य मेला लगता है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है ये। हिंगलाज माता का मंदिर लोद्रवा जैसलमेर में स्थित है। बात करें पटवों की हवेली, जिसका निर्माण गुमान चंद पटवा और उनके 5 पुत्रों के द्वारा किया जाता है। यह हवेली कलात्मक झरोखे व उत्कृष्ट नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। नथमल जी की हवेली, इसका निर्माण हाथी व लालू 2 भाई थे, इनके द्वारा किया गया। हिंदू और मुगल एवं सिंधी शैली में निर्मित है। हिंदू, मुगल और सिंधी तीनों शैलियों में नथमल जी की हवेली निर्मित है और इसका निर्माण हाथी और लालू दोनों भाइयों ने किया था। बात करें सालिम सिंह की हवेली, जिसका निर्माण 18वीं शताब्दी में सालिम सिंह मेहता के द्वारा किया गया। पोखरण दुर्ग की बात करें तो पोखरण दुर्ग का निर्माण 1550 ईस्वी में राव मालदेव राठौड़ के द्वारा करवाया गया। जैसलमेर दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण कौन करता है? राव जैसल सिंह ने किया था। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और डिटेल में अब आप देखेंगे जैसलमेर दुर्ग यानी सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में। 1156 में इस किले की नींव रखी और इसके पुत्र सालिवान द्वारा पूर्ण करवाया गया था इसको। इस किले की छत में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। इस किले में चूना सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है, याद रखेंगे, चूना सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इस प्रकार इस किले का दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है और इस किले का जो दोहरा परकोटा है वो कमरकोट कहलाता है। इस किले पर राज्य सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है। इस किले को में प्रमुख महलों की बात करें तो बादल महल है, सर्वोत्तम विलास महल, जवार विलास महल आदि स्थित है। अब बात करें मरु महोत्सव की, तो ये माघ पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। लोक देवता रामदेव जी का पनोरमा यहाँ पर स्थित है। मूमल की मेंढी या कहे राजकुमारी मूमल का महल लोद्रवा जैसलमेर में है और जैसलमेर जिले की पोखरण पॉटरी प्रसिद्ध है, जिसको जीआई टैग भी दिया गया है। राजस्थान में सर्वाधिक पलाया झीलें भी जैसलमेर में पाई जाती हैं।
राजस्थान में सर्वाधिक रन टाट जैसलमेर में पाए जाते हैं। रन टाट बालू का स्तूपों के मध्य स्थित दलदली जो क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है। बाकी आपने जब ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो उसमें आपने इनको अच्छे से शब्दावली के रूप में पढ़ा है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा, अगर अपन इनकी बात करेंगे तो अपनी क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए अपन जो है बढ़ते हैं अपने कंटेंट पर, ठीक है। चलिए, मोहनगढ़ जैसलमेर में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। पोखरण जैसलमेर में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, समकोणीय बालू का स्तूप पाए जाते हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले का संपूर्ण भाग रेतीला व पथरीला होने के कारण यहाँ का तापमान मई जून में अधिकतम 47 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और दिसंबर जनवरी में 5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। साथियों, जैसलमेर में देश का प्रथम चारा बैंक स्थापित किया गया है। देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय जैसलमेर में ही स्थित है। राज्य का प्रथम विलेज रिसोर्ट सेंटर पोखरण जैसलमेर में स्थित है। वही बात करें थारपारकर गौवंश का प्रजनन केंद्र भी कहाँ, चांदन गांव जैसलमेर में स्थित है। यही आपके चांदन नलकूप भी है। जैसलमेर क्षेत्र में मूमल और महेंद्र की कथा प्रसिद्ध है। खजूर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सगरा भोजक जैसलमेर में स्थित है। गोडावण हिचिंग केंद्र राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित है। फतेहगढ़ जैसलमेर में डायनासोर के विलुप्त होने के प्रमाण भी मिले हैं। तो डायनासोर के विलुप्त होने के प्रमाण कहाँ मिले, फतेहगढ़ में। फतेहगढ़ कहाँ है, जैसलमेर में। जैसलमेर में पीला संगमरमर मिलता है, याद रखिएगा। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र अमरसागर जैसलमेर में स्थापित किया गया है। एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर रामगढ़ जैसलमेर में स्थापित है। बात करें राजस्थान का प्रथम गैस आधारित विद्युत संयंत्र रामगढ़ जैसलमेर में स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है चांदन नलकूप, जिसे थार का घड़ा नाम दिया जाता है। लाठी सीरीज क्षेत्र जैसलमेर में चांदन नामक स्थान पर स्थित मीठे पानी का नलकूप है, जहाँ से आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति होती है साथियों, और इसे ही क्या कहा जाता है, थार का घड़ा या चांदन नलकूप कह दिया जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है लोंगेवाला युद्ध स्मारक जैसलमेर। बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा भारतीय सेना के साथ मिलकर लोंगेवाला जैसलमेर में यह स्मारक विकसित किया गया है। बात करें भदरिया लाइब्रेरी पोखरण जो कि जैसलमेर में, यह एशिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी पुस्तकालय है। एशिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी पुस्तकालय कहाँ, भदरिया लाइब्रेरी पोखरण में। परमाणु परीक्षण पोखरण में आपके प्रथम परीक्षण हुआ था 18 मई 1974 को इस्माइल बुद्धा नाम से किया गया था। द्वितीय परीक्षण 11 से 13 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति नाम से किया गया था। इन दोनों पॉइंटों को याद रखेंगे, इस्माइल बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति। इस्माइल बुद्धा आपके 1974, 18 मई 1974 और ऑपरेशन शक्ति 11 से 13 मई 1998 को, ठीक है। चलिए, पोखरण फायरिंग रेंज, यह रेंज भारत के परमाणु कार्यक्रम का प्रमुख स्थल है। 3 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध में जैसलमेर को संसार हमलावर कोड मिला था। मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ है। ये 4 अगस्त 1980 में इसकी स्थापना होती है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। 1992 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला और राज्य सरकार ने यहाँ वुड फसल पार्क की भी स्थापना कर दी गई है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ऊर्जा कंपनी ने राज्य के जैसलमेर में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। इस संयंत्र का क्षमता 600 मेगावाट है। बात करें कुलधरा ग्राम जैसलमेर, इस गांव में कैक्टस गार्डन का निर्माण किया गया है। यहाँ से व्हेल मछली और डायनासोर के अवशेष मिले हैं। राजस्थान में सबसे पहले प्राकृतिक गैस के भंडार घोटारू जैसलमेर से प्राप्त हुए और घोटारू से हीलियम गैस के भंडार भी मिले हैं। चलिए, राजस्थान में प्रथम तेल के कुएं की खोज तनौट जैसलमेर में की गई थी। वही बात करें फोकस एनर्जी नामक कंपनी को देश के सबसे बड़े गैस भंडार की प्राप्ति शाहगढ़ जैसलमेर में हुई। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान का थंडरबोल्ट सम। राजस्थान का थंडरबोल्ट सम जैसलमेर को कहा जाता है। चीता पुनर्वास योजना के लिए शाहगढ़ जैसलमेर को चुना गया है। डेजर्ट नेशनल पार्क सम जैसलमेर में है। यह पूर्णतः वनस्पति रहित डेजर्ट नेशनल पार्क है। इसमें पूर्णतः वनस्पति रहित है। नाचना जैसलमेर के ऊँट की सवारी व बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध ऊँट की जो है नाचना नस्ल है। बाकी नाचना एक गाँव है जो कि आपके रेगिस्तान के प्रसार के लिए जाना जाता है। हिंडोला नृत्य जैसलमेर के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर का प्रसिद्ध है हिंडोला नृत्य। विना ईसर की गणगौर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। जैसलमेर जिले में उजला एक आखेट निषेध क्षेत्र है। वही बात करें खड़ीन, जो कि जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जल संग्रहण हेतु एक तकनीक अपनाई जाती है जिसे खड़ीन कहा जाता है।
और इन जगहों पर जो कृषि की जाती है उसे खड़ी कृषि कहा जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है। कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका बालक हैंडबॉल अकादमी कहाँ पर है? जैसलमेर में। सब बालक हैंडबॉल अकादमी कहाँ पर है? ये आपके जैसलमेर में है। बालक बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में। मूलराज द्वितीय का शासनकाल जैसलमेर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता था। अनवर खां, इसका संबंध जैसलमेर से ही है। इन्हें वर्ष 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वही बात करें पेम्पे खां, पेम्पे खां का जन्म हमीरा में होता है, हमीरा जैसलमेर में है। इन्हें सुरनाई के जादूगर के नाम से जाना जाता है। सुरनाई का जादूगर पेम्पे खां को कहा जाता है। बात करें सागरमल गोपाल हत्याकांड की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक समिति का गठन किया गया था। कर्णाराम भील, यह जैसलमेर का प्रसिद्ध नड़वादक है और यह अपनी 6 फुट 8 इंच लंबी मूंछों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो कर्णाराम भील किसके लिए प्रसिद्ध है? मैक्सिमम तो इनकी जो मूछें हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। 6 फुट और 8 इंच लंबी मूछें हैं। सोचिए 6 फुट 8 इंच लंबी मूछें। इंसान नहीं होता इतना लंबा जितनी लंबी मूछें रखी हुई है ऐसे इंसान ने। काबो झील होता है, इंसान होता है मेरे दोस्त, लेकिन ज़्यादातर ये नहीं कि जब आप 50 व्यक्ति खड़े करेंगे तो उसमें से हर कोई 6 फुट का नहीं होगा, छोटे भी होंगे, बहुत सारे, ज़्यादातर छोटे होंगे। ठीक है। काबो झील यह खारे पानी की झील है। काबो झील खारे पानी की झील है। कांकनी नदी यह आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। गढ़सीसर जलाशय, इसका निर्माण 1340 ईस्वी में रावल गढ़सी सिंह के द्वारा किया गया था। याद रहेगा, गढ़सी सिंह के द्वारा गढ़सीसर झील का जलाशय का निर्माण होता है 1340 में। बात करें अमर सागर, इसका निर्माण महारावल अमर सिंह के द्वारा किया गया था। गजरूप सागर तालाब, इसका नामकरण जो है महाराजा गंगा सिंह और उनकी पत्नी रूप कंवर के नामों को मिलाकर किया गया था। गज सिंह और रूप कंवर से गजरूप हुआ, गजरूप सागर तालाब कहलाया। ठीक है, तो ये आपके जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट आपने देखे, आपने बनने पॉइंट देख लिए। अब अपने जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गए और ये प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न आपके जो है 2024 तक के अपडेटेड प्रश्न हैं सारे। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो एग्ज़ाम हुई थी 4/2/2024 को, उसका प्रश्न है। जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक का लेखक कौन है? जैसा कि मैंने ये जब अपन ने पढ़ा था, है ना, याद है ना, मैंने कहा था कि जैसलमेर का गुंडा राज कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। या तो सीधा पूछ लेता है या फिर इसको ऑप्शन में दिया जाता है। बताइए, इसका आंसर आपको देना है। बताइए, सूरजमल मिश्र हमने पढ़ा था अभी, या गजानन वर्मा पढ़ा, या विजयदान देथा पढ़ा, या सागरमल गोपा पढ़ा? किसके बारे में पढ़ के आए हो अभी अभी? कमेंट में दीजिए आंसर, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। जल्दी से कमेंट में अपना आंसर दे दे साथियों, बताइए। दे दिया, चलो अच्छी बात है, बिल्कुल राइट जवाब है आपका अगर आपने ऑप्शन नंबर 4 दिया है, सागरमल गोपा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? बताइए, जनसंख्या घनत्व पूछा गया है, सबसे कम है, तो ये भी अपन पढ़ के आए अभी अभी, जैसलमेर जिले में से वही सबसे कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? बताइए, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। ये +2 में आपके CET +2 में ये आपसे पूछा गया था। उदयपुर, जैसलमेर, बारा या कोटा? बताइए। बिल्कुल भाई साहब, जैसलमेर में आपके उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? बताइए, प्राचीन नाम क्या था? मांड, हाड़ौती, शेखावटी या बागड़? इस प्रश्न का आंसर तो आपको देने की ज़रूरत है क्या? लिख दीजिए। चलिए, ये तो आपको पता है, स्पष्ट दिख रहा है मांड है, लेकिन आप मुझे कमेंट में और 2 और उपनाम मैंने आपको बताए थे, वो भी लिखे। मांड के अलावा और क्या क्या बताया था आपको, वो कमेंट में लिख दीजिए एक बार जल्दी से, याद है ना? चलिए, वल्ल था और एक क्या था? वल मंडल। बल्ल और बल्ल मंडल इसके प्राचीन नाम थे। अगर उपनामों की बात करें तो स्वर्ण नगरी, हवेलियों का शहर, झरोकों का शहर, राजस्थान का अंडमान, पंखों का शहर, म्यूजियम सिटी इसको कह दिया जाता था। याद है ना? चलिए, झोरोवाल लोकगीत किस स्थान पर विशेष के प्रसिद्ध है? बताइए, विशेषता किस स्थान का प्रसिद्ध है झोरोवाल लोकगीत? तो झोरोवा भी अपन पढ़ के आए हैं, है ना? तो ये कहाँ का हो जाएगा साथियों, बताइए जल्दी से।
ये आपके जैसलमेर का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप एक बार अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, कर लिया, अच्छी बात है। चलो, पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाने वाला गीत झोरोबा है। यह जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध है और यहीं आपने पढ़ा था, कुर्जा भी पढ़ा था कि याद है ना, कुर्जा भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, प्रसिद्ध अमरसागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अमरसागर जैन मंदिर अभी पढ़ के आए। कौन सा जिला पढ़ रहे हो भाई? हाँ, जैसलमेर, तो जैसलमेर में पढ़ के आए हो ना। ठीक है। वैज्ञानिकों को किस जिले से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं? तो ये भी आपके कहाँ से? जैसलमेर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? नेक्स्ट है आपका, जैसलमेर जिले का कोटियारी गांव किस नदी का उद्गम स्थल है? जैसलमेर जिले का जो कोटियारी गांव है वो किस नदी का उद्गम स्थल है? जवाई, बेडज, कांकनी या कांतली, बताइए। तो ये है आपके कांकनी नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, चलिए श्री जिनसूरी ज्ञान भंडार किस जिले के दुर्ग में स्थित है? बताइए। तो ये कहाँ पर है? ये भी आपके जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में बरडी कहाँ की प्रसिद्ध है? बताइए। राजस्थान में बरडी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या जालौर? बरडी भी आपके कहाँ की? जैसलमेर की प्रसिद्ध है। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, बताइए जल्दी से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है? जोधपुर में है। ठीक है, पर्यटक स्थल है, बिल्कुल सही बात है, ये तो सुमेलित है। जूनागढ़ का किला बीकानेर में है, पर्यटक स्थल है, बिल्कुल ये भी सत्य है। लोहागढ़ का किला जैसलमेर क्या है ये? रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में है, सत्य है। लेकिन लोहागढ़ का किला कहाँ है? लोहागढ़ का किला जैसलमेर में पढ़ा क्या आपने? अभी नहीं पढ़ा ना। कहाँ पर है ये? आपके जो है भरतपुर में है लोहागढ़, भरतपुर में है। ठीक है, तो लोहागढ़ का किला भरतपुर में है साथियों। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 ही राइट हो जाएगा, सुमेलित नहीं पूछा है। ठीक है, चलिए सागर मलकोपा का संबंध किस रियासत से है? पूछ लिया प्रश्न, देखिए इंपॉर्टेंट था, बताया था ना। तो ये आपके जैसलमेर से है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्थल कहाँ स्थित है? बताइए। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्थल कहाँ है? ये आपके कहाँ पर है? ये आपके कहाँ हो जाएगा? बिल्कुल पोखरण हो जाएगा साहब। और डिटेल में अगर देखें तो पहले पढ़ चुके हैं अपन, फिर से रिवाइज करते हैं कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर में किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इसे स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया। भारत ने दूसरी बार 11 मई 13 मई 1998 को जैसलमेर के खेतोलोई गांव के समीप 5 परमाणु परीक्षण किए, जिसे शक्ति 98 का नाम दिया गया। इस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान आप सभी को पता है कहाँ पर है? जैसलमेर में है। चलिए बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसा क्लास, इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि भाई है तो उनको करना ज़रूरी है। ठीक है, चाहे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए, लेकिन कंटेंट पूरा पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो क्या पढ़ रहे थे अपन ने राष्ट्रीय मरु उद्यान का क्वेश्चन किया था ना। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न था अपना। तो ये आपके जैसलमेर में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले दोनों में फैला हुआ है। कहाँ पर? दोनों में है। इस उद्यान की स्थापना 8 मई 1981 को की गई थी। मरु उद्यान का क्षेत्रफल 162 वर्ग किलोमीटर है। जैसलमेर 1900, बाड़मेर 1262 वर्ग किलोमीटर। चिंकारा काले हिरण के लिए प्रसिद्ध और घोड़ावण को यहाँ संरक्षण दिया गया है। आकलवुड फॉसिल पार्क मरु उद्यान में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा जिला है? बताइए। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा आपके कहाँ से गुजरती है? जैसलमेर से ही गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? तो गढ़सीसर सरोवर आपके कहाँ पर है? ये भी आपके जैसलमेर में है। राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगें ही आपको वहाँ ले जा सकती हैं? बताइए किस नगर के संबंध में कहा गया है? बताइए। तो ये आपके जो है जैसलमेर के बारे में कहा गया है। जैसलमेर के बारे में भी आपका जो
सोनारगढ़ का किला है उसके बारे में ये कहा गया है एक प्रकार से, ठीक है। और ये अबुल फजल ने कहा है। यह प्रश्न इस प्रकार से घुमा के बना हुआ है, एक प्रकार से भाषा में चेंज करके आपको दिया है। वैसे सोनारगढ़ के लिए कहा गया है अबुल फजल के द्वारा कि एक ऐसा दुर्ग है जहाँ पहुँचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए। हवेलियों का शहर, रेगिस्तान का गुलाब, स्वर्ण नगरी के नाम से विख्यात मरुस्थलीय जिला जैसलमेर के बारे में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगें ही आपको वहाँ पर ले जा सकती हैं। किस स्थान पर 1956 में भारत पाक युद्ध में भारत की विजय का विजय स्तंभ स्थापित किया गया, बताइए। तो ये आपके क्या हो जाएगा, तनौट हो जाएगा। 1956 में भारत पाक युद्ध में भारत का विजय स्तंभ, जो कि विजय का विजय स्तंभ था, वो जैसलमेर के तनौट नामक स्थान पर स्थापित किया गया। यहाँ स्थित मंदिर को सैनिकों की देवी का मंदिर कहा जाता है। इस देवी को अन्य नाम की बात करें तो थार की वैष्णो देवी। ध्यान रहे 1971 में भारत पाक युद्ध में भारत की विजय के विजय स्तंभ के रूप में 26 जनवरी 1972 से दिल्ली के इंडिया गेट में लगातार अमर ज्योति जल रही है। 26 जनवरी 1972 से दिल्ली के जो इंडिया गेट है उसमें लगातार अमर ज्योति जल रही है आज भी। नेक्स्ट है पीले पत्थरों से निर्मित वह किला जिसके निर्माण में कहीं पर भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया, बताइए। चूने का प्रयोग नहीं किया गया तो आपको मैंने बताया था ना, सोनारगढ़ का किला। कौन सा, सोनारगढ़ का किला हो जाएगा सर। किस किले को राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, ये कहा जाता है आपके सोनारगढ़ के किले को जैसलमेरगढ़ के किले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चुंगी तीर्थ जैसे प्राचीन च्यवन ऋषि का आश्रम होने का गौरव प्राप्त हुआ था, ये कहाँ पर स्थित है, इस प्रकार से प्रश्न है, ठीक है। पढ़ लिया क्वेश्चन, ऑप्शन पढ़ लिया। चलो, चुंगी तीर्थ जिसे प्राचीन च्यवन ऋषि का आश्रम होने का गौरव प्राप्त है वो कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपके जैसलमेर, चूरू, अलवर या झालावाड़। तो कहाँ पर है, ये भी आपके जैसलमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोखरण स्थित लाल पत्थरों से निर्मित दुर्ग का निर्माण करवाया गया, बताइए। तो ये कौन सा, पोखरण में स्थित जो लाल पत्थरों से निर्मित दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो राव मालदेव के द्वारा करवाया गया था। राजस्थान प्रथम पवन ऊर्जा कहाँ स्थापित की गई है, तो राजस्थान प्रथम पवन ऊर्जा आपके कहाँ पर, अमर सागर में की गई है। कहाँ पर की गई है, अमर सागर में स्थापित की गई है। राज्य की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना अमर सागर जैसलमेर में और दूसरी देवगढ़ प्रतापगढ़ में। तीसरी की बात करें पवन ऊर्जा परियोजना बिथरी फलौदी में स्थापित की है। समगांव जैसलमेर में स्थित पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है। राजस्थान का प्रथम खनिज तेल कुआं कहाँ स्थापित किया गया है, खनिज तेल कुआं प्रथम कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ पर है, आपके तनौट में। वह स्थान जहाँ काष्ठ जीवाश्म पाए गए, काष्ठ जीवाश्म कहाँ पाए गए, तो ये आपके जो है आकलवुड फॉसिल पार्क में पाए गए हैं। जैसलमेर जिले में स्थित आकल गांव में लाखों वर्ष पूर्व काष्ठ जीवाश्म पाए गए। यहाँ पर काष्ठ जीवाश्म वुड फॉसिल पार्क बनाया गया है। थार का गढ़ा किसे कहा जाता है, बताइए। थार का गढ़ा किसे कहा जाता है, तो ये आपके चंदन नलकूप को कहा जाता है, जो कि लाठी सीरीज क्षेत्र के पास में ही खोदा गया था। मीठे पानी की उपलब्धता के कारण जैसलमेर के पूर्व में स्थित चांदन नलकूप को थार का गढ़ा कहा जाता है। और यहाँ से ऐसा कहा जाता है कि प्रति घंटे लगभग 2 से 2.5 लाख के समथिंग का जो है लीटर पानी निकाल लिया जाता है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र रहे वर्तमान जैसलमेर जिले का भूभाग प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था, बताइए। ये तो हम पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर दीजिए जल्दी से। बिल्कुल, ये क्या हो जाएगा, मांडदरा बल्ल मंडल, जैसा कि हमने शुरुआत में ही पढ़ा था। जंगल प्रदेश जालौर, मेवाड़ क्षेत्र अलग है, अर्बुदांचल अर्बुद क्षेत्र अलग है। किस हवेली को मोती महल भी कहा जाता है, मोती महल के नाम से आपके जो है सालिम सिंह की हवेली को कहा जाता है। राजस्थान लोकगीतों में गाई जाने वाली नेतल का भरतरी, नेतल का भरतार, नेतल का भरतार है। नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है, बताइए। तो नेतल का भरतार आपके रामदेव जी के लिए कहा गया है, नेतल रो भरतार, ठीक है। तो कंप्लीट होती है क्लास अपनी, ये ही प्रश्न थे। और कैसी लगी क्लास ज़रूर बताएं, वीडियो कैसी लगी, है ना। इस प्रकार की क्लासें आपके काम की तो है ना, या फिर मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ और आप लोग देखते ही नहीं, उतना ही आप शेयर कर रहे हो आजकल। तो भाई शेयर करो सभी क्लास को, चैनल को ग्रो करवाओ थोड़ा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी खुल के आपको फिर पढ़ा पाऊँ, समझा पाऊँ।
अभी तो ऐसा लगता है कि यार कुछ नहीं है। अभी तो मेरा जो कंटेंट है वो बच्चों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, तो कमेंट करके आप बता तो दिया करो दोस्तों कि आपको पसंद आ रहा है। आपका समय इसमें एक अच्छी आपकी जो सफलता की ओर आपको ले जा रहा है इसमें दिया हुआ समय, तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। ठीक है, तो पढ़ते रह सकते हो। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत ही कम समय में आपको जो है अच्छा कंटेंट उपलब्ध मैं करा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लासें अटेंड करेंगे। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।